जय हिंद कैडेट। एनसीसी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए मैं लगातार आपको टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूं। उसी क्रम में आज मैं 2024 में जो आपकी एनसीसी की एग्ज़ाम होगी उसके लिए मैं कॉमन सब्जेक्ट का जितने भी टॉपिक वाइज मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगातार मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं आपको लगातार ला रहा हूं। तो उसी क्रम में जो लास्ट टॉपिक जो हमको लग रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वह है बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया से ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कितने मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा और नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे। अगर ए सर्टिफिकेट एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हैं तो आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया से आएगा, यानी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन रहेगा 6। अगर मान लीजिए आप 20 सर्टिफिकेट एग्जाम देने वाले हैं तो आपको 8 मार्क्स का प्रश्न किससे रहेगा? बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया से रहेगा, यानी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 4 रहेगा। और अगर आप सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन देने वाले हैं 2024 में तो आपको 10 मार्क्स का यानी 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन किससे रहेगा? बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया से रहेगा, यानी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहे तो आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप देख लीजिए कि अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है और अल्फा ग्रेड को सिक्योर करना है तो आप बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मैं आपके समझ ला रहा हूं आप इनको अच्छी तरह से देखें, बार बार देखिए और अगर पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया से। जो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिया हूं वह है भारत का पड़ोसी देश है, निम्न में से भारत का पड़ोसी देश कौन कौन है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस और इनमें से सभी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेपाल, यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। नेपाल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए सही है। भारत का पड़ोसी देश इनमें से कौन है? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हिमालय कौन दिशा में स्थित है? यानी आपको यह प्रश्न पूछा जा रहा है हिमालय भारत के किस दिशा में स्थित है? हिमालय पर्वत भारत की किस दिशा में स्थित है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, उत्तर दिशा में स्थित है। तो हिमालय भारत के कौन दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है, यह प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहां स्थित है? हेडक्वार्टर कहां स्थित है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कहां है? बेंगलोर में इसका मुख्यालय स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा स्थित है, यानी छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहां स्थित है? कोलकाता में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या चंडीगढ़ में? द राइट आंसर इज महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन बी जो है यह सही है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहां स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल किस राज्य में स्थित है? हवा महल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या पंजाब में? तो हवा महल कहां है? जयपुर में स्थित है, यानी राजस्थान इसका सही आंसर होगा। हवा महल कहां स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में कहां स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अफगानिस्तान भारत के कौन सी सीमा से लगा है? अफगानिस्तान भारत के कौन सी सीमा से लगा है? जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से, सिक्किम से या नागालैंड से? तो अफगानिस्तान भारत के किस सीमा से लगा है? जम्मू कश्मीर की सीमा से लगा हुआ है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न लेते हैं, चार मीनार कहां स्थित है? चार मीनार कहां स्थित है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी चेन्नई, सी मुंबई और डी दिल्ली। तो ये चारों ऑप्शंस में आपको सही आंसर चूज करना है। चार मीनार कहां स्थित है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। चार मीनार कहां है? हैदराबाद में स्थित है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में कौन दिल्ली में स्थित नहीं है पूछा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है। लाल किला,
लोटस टेम्पल, विक्टोरिया मेमोरियल और कुतुब मीनार। तो देखिए लाल किला भी दिल्ली में स्थित है, लोटस टेम्पल भी दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार भी दिल्ली में स्थित है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो दिल्ली में स्थित नहीं है, ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में भारत के 7 बहनों वाले राज्य 7 सिस्टर स्टेट में नहीं आता है, यानी 7 बहनों वाले राज्य के में कौन सा निम्न में से जो राज्यों का नाम दिया गया उसमें से नहीं है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिक्किम। इसका सही उत्तर है सिक्किम। यानी 7 स्टेट्स जो बोलते हैं हम लोग, 7 सिस्टर्स जो बोलते हैं स्टेट के मामले में, नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट आते हैं, लेकिन उसमें सिक्किम नहीं आता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, ये 7 जो सिस्टर्स स्टेट्स हैं इनमें कौन कौन आता है वो एक बार देख लीजिए। पहला हो गया, एक असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है और त्रिपुरा। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और एक स्टेट है आपका मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और एक स्टेट आपका 7 सिस्टर्स में आते हैं। एक मिनट, असम, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। एक और स्टेट का नाम क्या है? नागालैंड। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 सिस्टर कहलाते हैं। यानी इन सभी नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वी भारत में जो राज्य स्थित हैं वे सभी आपको मिलाकर के हम लोग 7 सिस्टर स्टेट के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारा यहाँ प्रश्न पूछ रहा था निम्न में भारत के 7 बहनों वाले राज्य में नहीं आता है, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। ओके, निम्न में भारत के 7 बहनों वाले राज्य में शामिल हैं, तो देख लीजिए ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें से सभी। द राइट आंसर इज इनमें से सभी। हम जस्ट इसके ऊपर वाले में अभी देखे थे, इसीलिए ये तीनों ही 7 स्टेट सिस्टर वाले स्टेट के रूप में शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सा बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम और इनमें से सभी। तो ये तीनों ही बंदरगाह, चाहे वो कोलकाता हो, पारादीप हो और विशाखापट्टनम, ये तीनों ही बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है? बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है? उत्तर में है, पूरब में है, दक्षिण में है या पश्चिम में है? तो आप देखिए इसका उत्तर है पूरब। यानी बंगाल की खाड़ी किधर है? इधर आपका बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ, इधर वेस्ट, ईस्ट और ये साउथ। तो देखिए नॉर्थ इधर ईस्ट की ओर है बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी किस दिशा में है? पूरब दिशा में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चिल्का झील स्थित है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या इनमें से कोई नहीं? तो चिल्का झील जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि उड़ीसा का समुद्री तट है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कैडेट। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंचनजंगा। ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। तो इस प्रश्न में मैं आपको बहुत सारे चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। ऐसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ओके, वहीं दूसरी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है K2, जिसे हम लोग गोडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। मीटर। वहीं ये भी जो देखते हैं ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, यानी पाकिस्तान अधिकृत
क्षेत्र में है, इसीलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। तो ये तीनों ही अगर कभी हाइट के रूप में पूछा जाए तो भी आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्वेश्चन था भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, वो K2 है, एवरेस्ट है, कंचनजंगा है या नंदा देवी। द राइट आंसर इज कंचनजंगा। ओके, चलिए कैडेट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री से, मानसरोवर से, पश्चिम घाट से या पूर्वी घाट से। द राइट आंसर इज गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी भारत के है, कन्याकुमारी भारत के किस दिशा में है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दक्षिण दिशा में स्थित है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर कहां स्थित है, जगन्नाथ मंदिर कहां स्थित है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पुरी, यानी जगन्नाथ मंदिर कहां है, पुरी उड़ीसा में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी है, यानी भारत का जो समुद्री तट है वो कितना किलोमीटर लंबा है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भारत के समुद्र तट की जो लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। तो राइट आंसर इज 7516.6 किलोमीटर जो है भारत के समुद्र तट की लंबाई है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ओके, वर्ग किलोमीटर, इसलिए ध्यान दीजिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है इसका सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिए यहां भी आपको लिखा हुआ है लेकिन यहां वर्ग किलोमीटर नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करेंगे। नंबर सेम है बट यहां देखिए यूनिट में अलग किया हुआ है, इसलिए ध्यान देंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिम में स्थित बंदरगाह हैं, यानी भारत के पश्चिम दिशा में कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो देखिए मुंबई ऑप्शन में दिया हुआ है, कांडला, मैंगलोर, इनमें से सभी। तो देखिए मुंबई भी भारत के पश्चिम में है, कांडला बंदरगाह भी पश्चिम में है और मैंगलोर बंदरगाह भी पश्चिम में है, इसलिए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ओके कैडेट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, हिमाचल प्रदेश में, मेघालय में, नागालैंड में या सिक्किम में। द राइट आंसर इज मेघालय। द राइट आंसर इज मेघालय, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और मेघालय में भी कहां होता है, तो प्लेस का नाम है मोसिनराम। भारत में मोसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है, ओके, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, रेड क्लिफ रेखा, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, यानी भारत और सीमा के बीच जो सीमा बनती है वो उस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, ड्यूरंड रेखा। तो इसका भी यहां ध्यान रखेंगे, ड्यूरंड रेखा जो है भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत और श्रीलंका, भारत को श्रीलंका से अलग करता है, यानी भारत को श्रीलंका से अलग करता है दोनों, कैसे दोनों अलग होते हैं। द राइट आंसर इज
पाक जल संधि, पाक जल संधि जो है, पाक जल संधि जो है वो कहां है? भारत और श्रीलंका के बीच है। तो ये पाक जल संधि ही भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो कैडेट, आप सबों के बीच में 25 क्वेश्चन आप लेकर आया था, 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस आपके बीच लेकर आया था। ये 25 क्वेश्चन भी आपका बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया से रिलेटेड जो प्रश्न है, मैंने आपको 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया था। आप इन 25 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बार बार देखिए और आप एग्जामिनेशन के हॉल में जाइए और सभी आंसर्स को आप करेक्ट करके आइए। तो आप ध्यान देंगे, जो मेरा मुहिम मैं जिस लेकर इस वीडियो को बना रहा हूं, एनसीसी जो 2024 एग्जाम के लिए जो मेरा मोटो है, मिशन एनसीसी अल्फा ग्रेड, इसके तहत मैंने आपको इतने सारे वीडियो चैप्टर वाइज में बनाया हूं, स्टार्टिंग से एनसीसी जनरल, नेशनल इंटीग्रेशन, बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड, आपको ऑब्स्टिकल से रिलेटेड, तो बहुत सारे टॉपिक, जितने भी कॉमन सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, मैं सबका सिलेबस भी आपको बताया हूं कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, मैं आप लोग के लिए बनाया हूं। तो कैडेट, आप इस वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से देखिए, इसी वीडियो को नहीं बल्कि सभी टॉपिक वाइज जो भी वीडियो दिए हैं उसको आप देखिए। और कैडेट, अगर पसंद आ जाएगा वीडियो, अगर पसंद आ रहा हो तो जरूर से कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना नाम और अपने स्टेट का नाम जरूर दर्ज करें। और आपको मेरा विशेष है कि आप एग्जामिनेशन अच्छी तरह से लिखिए और आप अल्फा ग्रेड आप सिक्योर करें। इसी के साथ मैं अगले टॉपिक से की वीडियो लेकर मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।